हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का घटाव यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। और प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्रैक्शन ऑफ एडिशन को, और उससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एलसीएम को, यानी कि लॉस किस प्रकार निकाले जाते हैं। और जिस प्रकार हम लोग लॉस निकालते हैं उसी का यूज होता है भिन्न का जोड़ एवं भिन्न का घटाव में। यदि आप लोगों को भिन्न का घटाव सीखना है या फिर भिन्न का जोड़ सीखना है तो आप लोगों को सर्वप्रथम एलसीएम आनी चाहिए। यदि आप लोगों को एलसीएम आता है तो इन दो चीज़ों को आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भिन्न का घटाव किस प्रकार बनाते हैं, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव आखिर किस प्रकार का होता होगा। तो देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे इजी मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे इसको हार्ड किया जाएगा। सबसे पहले इजी को देखते हैं। इजी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। हम लोग अगर सीक्वेंस वाइज सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे माइंड को सेट हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं इसको किस प्रकार बनाते हैं। हमने जाना था भिन्न का जोड़ बनाए थे हम लोग, भिन्न का जोड़। तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले नीचे वाले यानी कि हमने हर को क्या किया था, सबसे पहले लसन निकाले थे। हर वाले को लसन निकालना है। तो हर वाले का हमने ये भी बताया था कि हर वाले का लसन किस प्रकार निकाला जाता है। और यदि हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हर में जितने भी संख्याएं हैं वही सभी संख्याएं जो है वो सेम आती हैं, सेम दे दिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वही लिख देते हैं। हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसका जो सेम दिया हुआ तो संख्या रहता है उसका, यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा वही चीज़ आ जाता है जो संख्याएं दिए हुए रहते हैं। तो हम लोगों को उसका एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एलसीएम निकाल कर दिखाऊंगा ज़रूर। तो प्यारे बच्चों देखिए, यदि हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो हम इसको किस चीज़ से लगा सकते हैं, दो से। तो दो से यदि हम दो को टेबल में, दो जो होता है वो एक बार में आता है, और फिर से दो जो होता है वो दो के टेबल में एक बार में ही आता है। तो जितने भी घर से बाहर वाली संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से दो ही प्राप्त होता है। तो हमारा एलसीएम फिर से दो प्राप्त हो गया। तो इसीलिए हम लोग नीचे वाली संख्याओं का यानी कि हर में दिए हुए संख्याओं का लसन नहीं निकालते हैं, क्योंकि वही संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि हम लोगों का हर वाली संख्याएं जो दिए हुए होते हैं वही आ जाते हैं तो हमें ऊपर वाली संख्याओं में कोई गुणा भागा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वही संख्याएं लिख दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला तो यहाँ पर दो प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर दो लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे वाले के टेबल में मैंने बताया था कि नीचे वाला जो होता है वो जितनी बार में आता है उतनी बार ऊपर वाले पहाड़ी को पढ़ते हैं। तो दो के टेबल में दो जो होता है वो एक बार में आता है, तो फोर के टेबल हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो फोर ही आ जाता है। और माइनस है तो माइनस, और टू के टेबल में टू एक बार में, तो थ्री के टेबल थ्री, थ्री के टेबल वन टाइम पढ़ते हैं तो थ्री ही आता है। तो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया कि यदि सेम दिया हुआ हो, यदि हर वाली संख्याएं सेम दिए रहते हैं, यदि हर वाली संख्याएं, हर में दिए हुए संख्याएं यदि सेम दिए होते हैं तो हम लोगों को अंश वाली संख्याओं का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वही संख्याएं ऊपर और नीचे दोनों आ जाते हैं, हमें कोई चेंज नहीं करने पड़ते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता इन संख्याओं में। तो आइए हम इनको घटाते हैं। यदि चार में से तीन को घटाते हैं तो एक आ जाता है, और नीचे दो जो रहता है हर में वही आ जाता है यहाँ पर आंसर, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन आप भी बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए 5/4। यदि आप लोगों को कभी कभी इंग्लिश वाले मतलब सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनके बुक में अपॉन दिया हुआ होता है, जिसको हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हिंदी में इसको बट्टा बोलते हैं, बट्टा, लेकिन इसको इंग्लिश में अपॉन के नाम से जाना जाता है, अपॉन बोला जाता है, ठीक है। तो 5/4 बोल सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, या फिर आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसको 5/4 भी बोल सकते हैं, और माइनस 4/4। तो देखिए हमने बताया कि इसको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
यही संख्याएं यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका तो फिर से 4 ही आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि नीचे वाले के टेबल में हम लोगों को हर समय देखना होता है कि नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला कितनी बार में आ रहा है। दोनों तरफ जितनी संख्या है, ये अंक का पूछिए, जितने अंक का आप लोगों से पूछ दिया जाए उतने अंक में आप लोगों को देखना है कि नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाला कितनी बार में आ रहा है, और जितनी बार में आता है ठीक ऊपर वाले को उतनी बार ही पढ़नी होती है। ठीक है, तो उतनी बार ही पढ़नी होती है। तो देखिए 4 के टेबल में नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला 1 टाइम में आ रहा है ना, एक बार में आ रहा है, तो ऊपर वाले को एक बार पढ़ते हैं तो 5 ही आ जाता है। और फिर देखिए ये वाला एक बार में आ जाता है, ये भी इसके टेबल में एक बार में आ रहा है, तो ऊपर वाला जो है उसको भी एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 और प्लस, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस होंगे, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। और 5 में से 4 को घटाना है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 जो है वो वही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को हल करते हैं, जैसा कि आप लोग 3 नंबर में देखिए यहाँ पर कुछ देखिए 8 हो गया, और माइनस में 10/8 हो गया। ये देखिए जैसा कि मैंने बताया ठीक उसी प्रकार हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बेझिझक करते हैं। तो 8 और 8 का एलसीएम हमारा हो जाता है 8। नीचे वाले के टेबल में देखते हैं तो एक बार में आता है, तो ऊपर वाला एक बार पढ़ते हैं तो वही वाला आ जाता है। सॉरी प्यारे बच्चों, फिर से यहाँ पर प्लस लिखा जा रहा है, क्या हो गया है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, और 8 के टेबल में फिर से नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला जो होता है वो एक बार में आता है, तो ऊपर वाला जो होता है वो एक बार पढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पर 10 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहली वाली संख्याएं जो है वो छोटी हैं और बाद वाली संख्याएं जो है वो बड़ी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग घटा पाएंगे, किस प्रकार आप लोग घटा पाएंगे, इसको सोचिए, इसको किस प्रकार घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ यानी कि 10 है, और यहाँ पर 6 है, और आप लोगों को ये पता होगा कि जो संख्याएं घटा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो संख्याएं बड़ी हैं और जिस संख्याओं की साइन बड़ी है उसी का साइन दिया जाएगा, यानी कि घटाने के बाद जिस संख्या का साइन बड़ा होगा, आंसर चाहे जितना भी हो, जिस संख्या का साइन बड़ा होगा वही साइन दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सिंपल इसको घटा लेते हैं। 10 में से 6 को घटा लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और बट्टे का 8 हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज पे गौर कीजिए कि किसका साइन जो है वो बड़ा है, माइनस वाले का या फिर प्लस वाले का। यानी कि 10 में जो है वो माइनस में 10 है, और यहाँ पर 6 जो है वो 6 के आगे यदि आप लोगों का किसी प्रकार का सिंबल न दिखे तो हम लोग समझते हैं कि वो हमेशा प्लस में होगा। तो ये प्लस का 6 है बड़ा है, या फिर माइनस का 10। यदि बड़े अंक वाले के साथ जो संख्या साइन लगे हुए हैं उन्हीं साइन को यहाँ पर लिख लेंगे घटाने के बाद। तो 10 के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो हम लोग 4 के साथ माइनस का उपयोग कर लेते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। यदि हम लोगों को इसको भी काटने की इच्छा हो तो हम लोग काट सकते हैं, इसको एक बार में और इसको 2 बार में, तो माइनस का 1/2 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं इसको। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर 4 नंबर में 5/3 - 4/7, ये देखिए। अब बताइए यदि आप लोगों का 3 कंडीशन आए थे भिन्न का, जब हम लोग जोड़ बना रहे थे भिन्न का जोड़, तो हम लोगों के पास 3 कंडीशन आए थे। ठीक है, जिसमें से पहले कंडीशन को तो आप लोग जान गए। अब देखिए ये दूसरे कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या करना होता है, यदि हर वाले का संख्याएं, एक संख्या सम हो एक संख्या विषम हो तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर दोनों संख्याएं विषम हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्याएं हो जो एक ही पहाड़े में न लग रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। तो आइए हम लोगों को यहाँ पर देखिए 3 और 7 जो है वो इसका एलसीएम नहीं निकल सकता है, और यदि हम लोगों का एलसीएम न निकले तो हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में, यानी कि भिन्न का जोड़ में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी चीज का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सीधा
गुना कर देते हैं। तो आइए हम लोगों को गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 के पहाड़े में 7, 3 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आता है, 21 लिख देते हैं। अब देखिए हमने ये भी बताया है कि नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाला जितनी बार में आएगा उतना बार ऊपर वाले पहाड़े को पढ़ना है। तो 3 के टेबल में 21 7 बार में आएगा, यानी कि 3 के पहाड़े में 21 जो है वो 7 बार में आता है। तो 5 के पहाड़े को 7 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है, 35 लिख देते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पर 7 के पहाड़े में 21 जो है वो 3 बार में आता है। तो 4 के पहाड़े को 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 35 में से 12 को घटाइए, कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर घटा कर के कितना हो जाएगा, आप लोग घटाइए और घटा कर कमेंट कीजिए कितना आता है। क्या आया आप लोगों का आंसर बताइए आप लोग। हमारा आंसर तो यहाँ पर 23 आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर घटा सकते हैं। यदि आप लोगों को डायरेक्ट घटाने नहीं आ रही हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों को तो हासिल वाला घटाव तो आता ही होगा, आप लोग इसको सिंपल घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 23 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी घटा सकते हैं यदि आप लोगों को ये डायरेक्ट तरीका ना आता हो घटाने का तो। और नहीं तो आप लोग टाइम बचाने के लिए यही तरीका को अपनाइए, ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर में 7/6 और माइनस का 8/4। बताइए प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों को एलसीएम तो निकल रहा होगा। ये जो अंक दिए हुए हर में इसका तो आप लोग आसानी पूर्वक एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बताइए इन सभी का एलसीएम निकाल कर इन दोनों संख्याओं का क्या आता है आप लोगों का। आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 6 और 4 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये संख्याएं जो है वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं। तो हम लोग 2 से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी की 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का किसी भी पहाड़े से नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो हमने पिछले वीडियो में बताया था एलसीएम वाले यानी कि लस वाले वीडियो में बताया था कि यदि किसी चीज का अब फिर से विभाजित ना हो तो जितने भी घर से बाहर वाली संख्याएं हो उन सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। 2 गुने 3 गुने 2, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हम लोगों का एलसीएम जो होता है वो 12 आ जाता है। अब नीचे वाले के टेबल में जो है वो नीचे वाला जो होता है वो 2 बार में आता है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं 2 बार पढ़ते हैं तो 14 आ जाता है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दूसरे तरफ भी देखिए, नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है। तो 8 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। और फिर से वही कंडीशन आ गया प्यारे बच्चों, सेम यही कंडीशन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन में जो कंडीशन आए थे वही क्वेश्चन 5 में भी कंडीशन आए हुए हैं। तो बताइए इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या आता है, नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा है, यानी कि इस तरफ वाले जो होते हैं वो कम दे दिए हैं और उस तरफ वाले ज़्यादा दे दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा लीजिए और ज़्यादा में से कम को घटाने के बाद सिंबल दे दीजिएगा ज़्यादा वाले का। तो 24 में से 4 को घटा लीजिए तो 20 और 20 में से 10 को घटा लीजिए तो 10, 10 ही ना बचा। 24 में से 14 को घटा लिए तो आप लोगों के पास 10 बच गया। और आप लोगों को पता है कि नीचे जो संख्याएं होते हैं वही संख्याएं यहाँ पर आ जाते हैं। और एक और चीज देखिए कि घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है उनके आगे जो सिंबल लगा होता है वही सिंबल यहाँ पर लग जाता है। यदि हम लोगों को यहाँ पर प्लस वाली सिंबल दे दिए होते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि यदि हम लोग किसी भी चीज में प्लस के सिंबल नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो प्लस पे ही होता है, उसको डिनोट नहीं करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यदि कुछ कुछ बुक में इतना पर आंसर नहीं देता है, इसको भी काट देता है, तो आइए 2 से काट लेते हैं, इसको 5 बार में और इसको 6 बार में, और ये आपका अंतिम आंसर हो गया। इसको और भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यही आंसर हो जाएगा आपका, इसको और नहीं काट सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर में ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ पर
7, 9 माइनस 8 और 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 9 और 6 जो है वो एलसीएम निकाले जा सकते हैं इसके। बताइए इसका एलसीएम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है इसका एलसीएम। तो आइए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं 9 और 6 का। तो 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो बताइए इसको हम 3 से लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 तिरिकी 9 और 3 दूनी की 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घर के बाहर जितनी भी संख्या है इसको गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब और ये नहीं लग सकता। तो 3 गुने 3 गुने 2। अब इसको गुना कीजिए तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, राइट है। अब यहाँ पर हम लोग 18 लिख देते हैं और 18 लिखने के बाद देखते हैं कि 9 के पहाड़े में 18 जो होता है वो 2 बार में आता है। तो 7 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं 14 आ जाता है। तो 14 लिख देते हैं। माइनस 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आता है। तो ऊपर वाले 8 है और ऊपर में 8 है। तो 8 के पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो 8 की 24। देखिए प्यारे बच्चों, जो इसमें आया था वही इसमें आया है, बस हर में अंतर है। ठीक है, सिर्फ हर इसका अलग है और इसका हर अलग है। यदि हम लोग 24 में से 14 को घटाते हैं तो माइनस का 10 आता है और बट्टा में 18 आता है। मन है कि नहीं सर हमें इसको काटना आवश्यक है, हम लोग काट सकते हैं, तो आप लोग काट सकते हैं। यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा और बट्टा में 9 हो जाएगा। और ये माइनस में नहीं होगा, बट्टा वाला माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टा में जो संख्याएं दिए हुए हैं वो प्लस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं माइनस का 5 और बट्टा 9। ये आप लोगों का आंसर है। और प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल पे पढ़ के इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।